Hello students, good morning. Welcome to all of you in the class today. In the last lecture we have studied the paraphrase or the meaning of the word heritage. What is given in this chapter you already have known. Now we have to start the English workshop today. So be prepared, put out your pencils and notebooks, books, etc. to do the English workshop. The first question is given in the English workshop. Write the importance of the years given below with refer to वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स विश्व विरासत स्थल से संबंधित नीचे जो डेट्स दिए गए हैं, तारीखें हैं, इनका क्या इम्पॉर्टेंस है वो आपको लिखना है. व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ 1959 इन रेफरेंस टू द वर्ल्ड हेरिटेज साइट. In 1959, UNESCO launched an international campaign to protect temples and artifacts of the world. तो आपको लिखना है, लिखिए इम्पॉर्टेंस में, यूनेस्को launched an international campaign. If you go to your notebook, to your textbook, you will easily find on the page number 76, in the first paragraph, come below the 6th-7th line, UNESCO launched an international campaign in 1959. Here is given this sentence, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and below 8 lines ना. समझ में आया आपको? मिला? क्या लिखना है आपको? यूनेस्को लॉन्च्ड एन इंटरनेशनल कैंपेन टू प्रोटेक्ट टेम्पल्स एंड आर्टिफैक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ना. जितना है लिख दो. फिर नेक्स्ट डेट 1965 व्हाइट हाउस में कॉन्फ्रेंस हुआ था इस दिन. हाँ, तो व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस इन यूनाइटेड स्टेट्स कॉल्ड फॉर ए वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट. In 1965, White House Conference in United States called for a World Heritage Trust. अमेरिका के व्हाइट हाउस परिषद में विश्व विरासत विश्वस्त मंडल स्थापित करने की मांग की गई थी ना. नेक्स्ट डेट है 1968. On this date, the International Union for Conservation of Nature developed the International Union for Conservation of Nature developed for similar goals and the International Union for Conservation of Nature developed for similar goals and preserved it. उन्नीस सौ 68 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति रक्षक संघ ने उसी के समान उद्देश्य तैयार किए ना. फिर नीचे जगह है तो लिख सकते हैं, थोड़ा पूरा सेंटेंस नहीं है ये. द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर डेवलप्ड सिमिलर गोल्स एंड प्रिजर्व्ड देम एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट. यहाँ तक है.
जहाँ पर है वो टिक कर लीजिए, बाद में भी लिख सकते हैं आप, बुक में देकर टिक कर लो। फिर 1972, इन द ईयर ऑफ 1972 द कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज was adopted by UNESCO's General Conference. उन्नीस में स्वीडन के स्टॉकहोम में मानवीय पर्यावरण विषय पर हाँ, आप इसमें देख रहे हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट, हाँ, वाज एडॉप्ट बाय यूनेस्कोस जनरल कॉन्फ्रेंस। तो स्टॉकहोम में स्वीडन में ये उद्देश्य तैयार किया गया था, मानवीय पर्यावरण पर विषय संयुक्त राष्ट्र परिषद जो थी उसमें प्रस्तुत किया गया। हाँ, फिर इन 2009 890 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वेयर लोकेटेड इन 480 कंट्रीज। इधर 77 पेज पर आप देखिए टाइप्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में ये डेट दिया गया है 2009। देयर आर 890 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स दैट आर लोकेटेड इन 148 कंट्रीज। ये इसकी जानकारी ली गई। तो नाउ यू हैव फिल्ड ऑल द रिक्वायर्ड gaps. You have told the importance of the years given below. Now second question, name the following. इनके नाम बताने हैं। The country where Mount Hungston is situated. Mount Hungston जहाँ पर situated है उस देश का नाम चाइना ना, समझ लिया करो, मुझे हिंदी ना बताना पड़े। द फेमस डैम इन इजिप्ट ऑन रिवर नाइल, कौन सा डैम था नाइल ने? आस्वान हाई डैम ना, आस्वान हाई डैम। फर्स्ट लेटर सबका कैपिटल लिखना क्योंकि प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट है द प्लेस वेयर द कॉन्फ्रेंस बेस्ड ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट वाज हेल्ड, मानवीय पर्यावरण विषय पर जहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुआ, सभा हुई, वो कौन सा जगह था? स्टॉकहोम इन स्वीडन। तो स्टॉकहोम STOCKHOLM कामा देकर स्वीडन SWEDN। लिखा आपने? लिख लिया? नेक्स्ट द कंट्री इन विच द हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट आर, किस? इटली। गुड। इटली में सबसे ज़्यादा है 44 ना, ITALY। द बॉडी विच कैन एक्सक्लूड ए साइट फ्रॉम वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, कौन सी संस्था है जो एक्सक्लूड निकाल सकती है साइट किसी भी दृश्य स्थान को फ्रॉम वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट? द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। हो गया? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये सेंटेंसेस को पूरा करना है। द वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंक्लूड्स, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किन किन बातों का समावेश होता है? तो आपको दिया है फॉरेस्ट, वो स्टार्टिंग में ही देखो, प्लेसेस दैट द सिग्निफिकेंट कल्चरली एंड नेचुरली दे वेयर इन वेरीड इन टाइप्स दिया है ना, इंक्लूड दिया है
फॉरेस्ट, लेक्स, माउंटेन्स, बिल्डिंग्स एंड सिटीज़। भर करके पूरा कर देंगे। They vary in types but include forests, lakes, mountains, buildings and cities. भी है there were around World Heritage Sites in the world 890 ना भरा है। आठ सौ नब्बे यही जनरली आंसर दे लेते अगर पढ़े होते तो, एकदम इजी है सब। द रोल ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इज, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का रोल क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का रोल वन मिनट। क्या रोल है? टू प्रोटेक्ट द कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज साइट्स अराउंड द वर्ल्ड, उसका संरक्षण करना ना। क्या लिखे हो? तुमने क्या लिखा है? 76 पर क्या है बोलो? नहीं, पहला जो 75 पर है उसमें देखो, इसने कहा कि यद्यपि पूरे विश्व में चारों तरफ सांस्कृतिक और प्राकृतिक पैतृक स्थलों को सुरक्षित रखने की योजना पहले ही बन चुकी थी, लेकिन इसको 20वीं शताब्दी के पहले ही बन चुकी थी, लेकिन मोनूमेंट फॉर द एक्चुअल क्रिएशन वाज नॉट अंटिल द 1950। इसको 1950 के पहले बढ़ावा नहीं मिला था, वास्तव में बढ़ावा बाद मिला 1950 के बाद। क्या कब? इन 1954 इजिप्ट स्टार्टेड प्लान टू बिल्ड द अस्वानाई डैम, ये बनाया। फिर आगे है देखो, फिर इसको आर्टिफैक्ट्स टू प्रोटेक्ट द टेम्पल्स एंड आर्टिफैक्ट, यूनेस्को लॉन्च्ड एन इंटरनेशनल कैंपेन इन 1959। यूनेस्को ने लॉन्च किया, लेकिन इसने जो पूछा है वो क्या बोला है? कमेटी ने क्या किया, कमेटी का क्या रोल है? तो नीचे आएंगे वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी में। टुडे द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इज द मेन ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग विच साइट विल बी लिस्टेड एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये भी रोल है मेन। तो पहला तो उसका रोल है कि विश्व में जितने भी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत है उनकी सुरक्षा करना। समझ में आया कि नहीं? इसके बाद किसको शामिल किया जाए, किसको नहीं शामिल किया जाए, ये इसका काम है। समझ में आया? तो आपको इस क्वेश्चन के तहत क्या लिखना रहेगा? द रोल ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी में कहाँ गया? द रोल ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इज, जगह कम है तो आप इतना ही लिख दो, टू लिस्ट the world heritage sites, to list the sites, ऐसा लिखो, to list the sites in the UNESCO World Heritage Site। to list the sites in a UNESCO या in the UNESCO World Heritage Site। समझ में? जगह ज़्यादा नहीं है। अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो आप इसको लिखना कि इसका रोल है टू प्रोटेक्ट ऑल द नेचुरल एंड कल्चरल
heritage sites, and make a list या listed all the natural and cultural sites in the UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। इसमें उसको सूचीबद्ध करना इसका मेन काम है कि इसको सूचीबद्ध किया जाए वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल करने के लिए। नेक्स्ट है द टेनर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इज, कितना साल होता है फॉर द 4 years ना, कि 5 years, 6 years? यस, इसमें दिया है द कमेटी मीट्स वंस ए ईयर, कंसिस्ट 21 स्टेट्स। फिर इधर है आर इलेक्टेड फॉर 6 year terms, तो आप लिखेंगे द टेनर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इज 6 years। वी कैन गेट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स फ्रॉम इट्स वेबसाइट्स, ना, एट WSC, ये नीचे दिया है लास्ट लाइन, इसमें दिया है टू लर्न मोर अबाउट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स विजिट द वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर्स वेबसाइट एट wsca.unesco.organization. ना, यही है संस्था। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द फॉलोइंग वेब बाय गिविंग रीजन्स वाई वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर इन डेंजर्स। रीज़न बताने हैं कि ये खतरे में क्यों हैं, विश्व विरासत स्थल खतरे में क्यों हैं। इस वेब को भर करके आपको बताना है। इसमें दिया है वार, युद्ध होते हैं तो खतरा युद्ध हो रहे हैं। अब लिखो पोएचिंग, POACHING, अधिग्रहण कर रहे हैं लोग, पोएचिंग। दूसरा अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन, अनियंत्रित शहरीकरण, अनकंट्रोल्ड UNCONTROLLED, अर्बनाइजेशन URBANIZATION, अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन। नेक्स्ट नेचुरल डिसेस्टर्स, प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल NATURAL, डिसेस्टर्स DISASTERS, DISASTERS। हैवी टूरिस्ट ट्रैफिक, नेक्स्ट हैवी टूरिस्ट ट्रैफिक। नेक्स्ट ह्यूमन इंक्रोचमेंट, ENCROACHMENT, ENCROACHMENT। एसिड रेन, अम्ल वर्षा, ACIDRAIN, एसिड रेन। एयर पॉल्यूशन, व्हाट अबाउट यू? The web chart is filled already, na? Have you completed, my dear? Answer in your own words, अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। What are the duties towards preservation of any historical site? किसी भी ऐतिहासिक स्थल की सुरक्षा के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? क्या कर्तव्य है? किसी भी ऐतिहासिक स्थल की सुरक्षा के लिए क्या कर्तव्य होने चाहिए? ये हमारे राष्ट्रीय विरासत हैं, पैतृक विरासत राष्ट्रीय विरासत है, तो इनकी सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। सबसे बड़ी चीज़, कोई इसको छीन न ले, कोई इसकी ब्यूटी को नष्ट न करे, इस तरह से है। तो इन दिस सेंस यू हैव टू राइट द सेंटेंसेस। लेट वी स्टार्ट टू राइट द सेंटेंस। हिस्टोरिकल साइट्स लाइक, जाने दो मैं बाद में लिखूंगा। हिस्टोरिकल साइट्स लाइक फोर्ट, FORTS, किले, कामा दे करके लिखना। मोनूमेंट्स, कामा पैलेसेस, कामा पार्क्स
एटसेट्रा आर आवर नेशनल हेरिटेज। एटसेट्रा ETC नहीं लिख पाता है क्या रे? FORTS लिखावा करता है क्या अनुज? लिखाकर फोर्स FORTS लिखा। फिर मोनूमेंट्स MONUMENTS मोनूमेंट्स स्मारक जितने हैं, किले, स्मारक एंड पैलेसेस महल। राजस्थान में जैसे बहुत सारे महल हैं जो हेरिटेज में हैं, पैलेसेस एंड पार्क्स एटसेट्रा आर आवर नेशनल हेरिटेज। ये सब हमारे राष्ट्रीय विरासत है। दे हैव स्टूड all the vagaries of time, VAGARIES of time and weather, WEATHER, and on the verge of losing their splendor, and are on the verge of, वर्ज की स्पेलिंग VERGE, कगार पर होना। on the verge of losing their splendor, LOSING, अपनी भव्यता खोने के कगार पर है, कहने का ये मतलब है। समझ में आया? SPLENDOR स्प्लेंडर मतलब भव्यता, सौंदर्य, हाँ, खोने के कगार पर है। फिर इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रिजर्व देम केयरफुली। इट इज़ आवर ड्यूटी, आपने इतने में भर दिया होगा, जगह नहीं होगा, ऊपर नीचे करके लिखिए, क्योंकि 2 नंबर क्वेश्चन है, इसने भले कम लाइन दिया है, इससे कम में नहीं होगा। इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रिजर्व देम केयरफुली। When we visit these places, जब हम इन स्थानों को पर घूमने जाते हैं, तो don't spoil their beauty. When we visit these places, we don't spoil their beauty. We don't spoil their beauty and grandeur by scratching. ग्राइंडर GRANDEUR ग्राइंडर बाय स्क्रैचिंग, खरोच उरोच करके, CRATCHING, कामा राइटिंग, स्क्रैचिंग, कामा राइटिंग एंड कार्विंग नेम्स and making them look ugly and dirty. Making them ugly and dirty, गंदा अथवा धूल दूसरे बना करके, नाम लिख करके, सब करके उसको गंदा नहीं करना चाहिए, स्क्रैच करके। हाँ, we should pursue and insist the government to take complete responsibility of preserving them, to take complete responsibility of preserving PRESERVING
PRESERVING, प्रिजर्व से बना है, प्रिजर्विंग PRESERVING, देम एज दियर फॉरमोस्ट ड्यूटी, एट दियर फॉरमोस्ट ड्यूटी, FOREMOST, एक ही में रहेगा, FOREMOST ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई शुड वी प्रिजर्व द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, हमको वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सुरक्षा क्यों करनी चाहिए? मालूम है क्यों करनी चाहिए? लिखिए, दे आर द आवर एंसेस्टर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, आवर एंसेस्टर्स ANCESTORS, हमारे पुरखे, पूर्वज, एंसेस्टर मतलब पूर्वज या पुरखे, आवर एंसेस्टर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड bestowed upon us, BES, द वर्ल्ड, समूचे विश्व में हमारे पूर्वज जो है, आवर एंसेस्टर ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव bestowed, BESTOWED, हमारे ऊपर जिम्मेदार थी, विश्वास किया है, bestowed upon us, the spectacular SPECTACULAR, स्पेक्टेकुलर, विलक्षण, दर्शनीय, स्पेक्टुलर कामा वंडरफुल, मोनूमेंट्स कामा स्ट्रक्चर्स, STRUCTURES, and sculptures, SCULPTURES, एटसेट्रा। हमारे समूचे विश्व में पुरखों ने हमें ये सब सारी चीज़ें दी है, सौंपी है, इनसे हमें सुशोभित किया है, bestowed upon us, दिया है हमारे लिए ये सब, क्या? स्पेक्टुलर, वंडरफुल, मोनूमेंट्स, स्ट्रक्चर्स एंड स्कल्पचर्स एटसेट्रा। फिर दे आर द वंडर्स ऑफ आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर, दे आर द वंडर्स, जो अजूबे हैं, दे आर द वंडर्स, WONDERS, ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ARCHITECTURES, आर्की, आर्ची पढ़ेंगे, उसको लिखेंगे पढ़ेंगे आर्की, लिखेंगे आर्ची, ARCHITECTURES, आर्किटेक्चर्स। द होल वर्ल्ड फील्स प्राउड ऑफ दीज, the whole world feels proud of these treasures, समूचा विश्व इस पर गर्व करता है। They remind us of the past glory, they remind us of the past glory, art, culture and great glorious memorials, and great glorious memorials
MAMORIALS, ग्रेट, कामा, ग्लोरियस, GLORIOUS, मेमोरियल्स, MEMORIALS लिख सकते हैं। सो वी मस्ट प्रिजर्व देम विथ अटमोस्ट केयर। सो वी मस्ट प्रिजर्व देम विथ अटमोस्ट केयर। इतना जगह नहीं है, और भी लिखा जा सकता है इसके बारे में, क्यों करना चाहिए सुरक्षा, तो इतना काफ़ी है। हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए ये सब चीज़ें सौंपी हैं, जो हमारे अतीत के ये सब गौरव हैं। हाँ, और तत्कालीन कला और संस्कृतियों तथा पुरातत्वों की जानकारी देते हैं, भव्य है, इसलिए हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। अटमोस्ट केयर, एट ने UT, अटमोस्ट केयर। What is the role of World Heritage Sites in promoting tourism in any countries? टूरिज्म मतलब बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। व्हाट इज़ द रोल ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, विश्व विरासत स्थलों की क्या भूमिका है प्रमोट करने के लिए टूरिज्म को। तो विश्व विरासत स्थल ही देखने के लिए तो लोग बाहर से आते हैं, क्योंकि यही अजूबे हैं, यही आश्चर्यजनक हैं, इसलिए ये अट्रैक्ट करते हैं पर्यटकों को अपनी ओर आने के लिए। तो विभिन्न कंट्री से पर्यटक इनको देखने के लिए ही आते हैं, जैसे वो और सब घूमते हैं पूरे देश में, और विदेशी मुद्रा कलेक्ट होती है। हाँ, राष्ट्र मजबूत होता है, आय बढ़ती है। तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन प्रोमोटिंग टूरिज्म इन एनी कंट्रीज, लिखिए आप। किसी भी देश के पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देने में विश्व विरासत स्थलों के संगठन की क्या भूमिका है। तो लिखिए द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, सिंगल कामा में लिखना, पहला अक्षर कैपिटल कर देना, टी का कैपिटल है द में, वर्ल्ड का W, हेरिटेज का H और साइट्स का S। द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, भूमिका निभाता है, प्रेजेंट टेंस में है ना। द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, अभी सिंगल होकर के एक हो गया, ऐसा साइट्स को अगर सिंगल कामा में बंद नहीं करेंगे तो प्लेज नहीं आएगा, तब प्ले हो जाएगा, क्योंकि ये बहुवचन में हो जाएगा। समझ में आया। इसको सिंगल कामा में अगर लिखेंगे तो ये पर्टिकुलर एक चीज़ हो गई, एक वचन में हो गई। समझ में आया। लेकिन अगर सिंगल कामा में बंद नहीं करते इसको तो साइट्स प्लूरल है, इसलिए प्लेस की जगह पर प्ले हो जाएगा। समझ में आया। तो द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को सिंगल कामा में बंद कीजिए। प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोमोटिंग टूरिज्म in countries like India, in promoting tourism, TOURISM, promoting tourism in countries like India, भारत जैसे देश में पर्यटन व्यवसाय को प्रमोट करने में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ना। The World Heritage Sites plays a very important role in promoting tourism in countries like India. The organization is responsible. The organization, कोई भी टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, तो वो जिम्मेदार होता है। द ऑर्गेनाइजेशन लिखा मैं, बोला द ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल, ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे तो आर लिखेंगे, द ऑर्गेनाइजेशंस आर रिस्पॉन्सिबल या द ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल विद द कंट्रीज कंट्रीब्यूशन फॉर प्रिजर्विंग द साइट
फॉर प्रिजर्विंग द साइट एंड इफ रिक्वायर्ड अगर ज़रूरत पड़ी रिस्टोर इट रिक्वायर्ड एंड इफ रिक्वायर्ड REQUIRED रिस्टोर इट RESTORE इट कॉमा प्रोवाइडिंग फंड्स लिखा और जगह है नीचे तो जगह ही है, लिखते जा। इफ द साइट या साइट रिटेन्स इट्स ओरिजिनल ग्राइंडर RETAINS इट्स ओरिजिनल ग्राइंडर, अगर स्थल अपनी वास्तविक भव्यता को धारण किए है, जैसा है वैसा ही बना रहा, जैसे ताजमहल वगैरह। इफ द साइट रिटेन्स RETINS इट्स ओरिजिनल ग्राइंडर GRANDEUR ओरिजिनल ग्राइंडर कामा स्प्लेंडर SPLENDOUR जो चलाते हैं आप स्प्लेंडर, एंड ब्यूटी अपनी भव्यता खूबसूरती और शानदारीपन को अगर उदाहरण किए रहता है, कॉमा फ्लॉक्स ऑफ पैशनेट टूरिस्ट्स, फ्लॉक्स FLOCKS झुंड FLOCKS फ्लॉक्स ऑफ पैशनेट टूरिस्ट्स PASSIONATE पैशनेट टूरिस्ट from all over the world are sure to visit the site. All over the world are sure, SURE, sure to visit the site. Besides these, it will provide employment. It will provide employment to TWO2 रोजगार भी मिलता है लोगों को इससे। रीड द फॉलोइंग ड्यूटीज टुवर्ड्स द प्रिजर्वेशन ऑफ एनी हिस्टोरिकल साइट एंड मेक सेंटेंसेज अबाउट ईच ऑफ आवर ड्यूटीज। कहता है कि रीड द फॉलोइंग ड्यूटीज टुवर्ड्स प्रिजर्वेशन ऑफ एनी हिस्टोरिकल साइट, किसी भी ऐतिहासिक स्थल को संरक्षित रखने के लिए जो हमारे कर्तव्य है उनको पढ़ो, एंड मेक सेंटेंसेज अबाउट ईच ऑफ आवर ड्यूटीज़, और हमारे जो सारे कर्तव्य है उनसे एक एक से आपको सेंटेंस का निर्माण करना है, बनाना है। जैसे इसमें दिया है ओबे रूल्स एंड रेगुलेशंस, किसी भी हिस्टोरिकल साइट्स पर जाते देखिए ये डूज एंड डोंट्स में आता है। किसी हिस्टोरिकल साइट को विजिट करने गए हैं तो वहाँ पर कुछ रूल्स लिखे हैं, तो उनकी सूची तैयार कर, डूज एंड डोंट्स। तो 2 कॉलम आप ऐसा बनाइए, तो साइट्स का नाम लिखो हिस्टोरिकल साइट्स, या रूल्स एंड रेगुलेशन एट द हिस्टोरिकल प्लेस, ऐसा बनाइए। फिर डोज के कॉलम में वो चीज़ें लिखिए जो आपको करने हैं, लोगों को बताने का ऐसा करो, और डोंट्स में मना करो जो नहीं करने। समझ में आया? जैसे एक उदाहरण बता रहा हूँ, वॉक इन योर क्यू, या वॉक के मैनर, ढंग से चलो या अपने कतार में चलो। डोंट्स में डोंट स्क्रैच ऑन द वॉल्स ऑफ द मोनूमेंट्स, ऑन द वॉल्स ऑफ द प्लेस, इस स्थान के दीवारों पर खुरचो नहीं।
डोंट प्लक द फ्लावर्स एंड लीव्स, हाँ, इस तरह से। तो आपको क्या करने क्या नहीं करने हैं वो निर्देश देने हैं डूज एंड डोंट्स में। इसमें क्या करना है वही बताना है आपको। हाँ, देखो, ओबे रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में आपको बताना है। तो विजिटर्स मस्ट ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशंस डिस्प्लेड एट द एंट्रेंस। जो विजिटर्स हैं उनको प्रवेश द्वार पर दिए गए जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले करना मीन्स प्रदर्शन किया गया है बोर्ड वगैरह, उसके अनुसार रूल्स और रेगुलेशंस का पालन करना अवश्य जरूरी है। विजिटर्स मस्ट ओबे। अगर इसको आप डूज और डोंट्स के रूप में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? ये सेंटेंस सपोज आपको दिया गया है कि ये नियम दिए गए हैं वहाँ, और आप डूज और डोंट्स बनाइए, तो आपको इम्परेटिव सेंटेंस में सब लिखना रहेगा। वी मस्ट, वी शुड ऐसा नहीं लिखना रहेगा, डायरेक्ट करो ऐसा। जैसे इसने कहा है कि रूल्स रेगुलेशन का पालन करना जरूरी है, तो आपको क्या लिखना है? ओबे द रूल्स या डू, डी पहले लगा, मस्ट है तो डू लगा सकते हैं, निश्चित रूप से ऐसा करो। डू फॉलो द या डू ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशंस। हाँ, निश्चित रूप से नियमों नियमितताओं का पालन करो, ये डूज में आएगा। ये कैसे दिया है? सेंटेंस बनाया है, इसका डूज और डोंट्स कॉलम बनाएंगे जब तो 2 कॉलम हो जाएगा। ऐसा करो, ऐसा मत करो। सेंटेंस दूसरा है मेंटेन डिसिप्लिन एंड ऑर्डर। तो यू शुड वॉक इन द क्यू इन योर लेन। आपको अपने लेन में कतार में चलना चाहिए। वी शुड, या तो वॉक इन ए क्यू इन योर लेन, अपने लेन में उससे चलो, समझ में आया? फिर मेंटेन क्लीनिनेस पर अगर सेंटेंस बनाना है, साफ सफाई मेंटेन करके रखो, तो ये डोंट में चला जाएगा। डोंट स्क्रैच ओवर द वॉल्स आर पेंटिंग्स ना, दीवारों पर तो पेंटिंग्स वगैरह है तो उस पर स्क्रैच मत करो, कुर्शो मत। इस तरह से है, आपको तो बनाना है। तो चलिए लिखिए, हम आपको बता देते इसमें है, समय आपका बच जाएगा, नहीं तो घर पे जाकर आपको करना रहेगा ये सब। इसमें तो दिया ही नहीं है। टूरिज्म लीफलेट बनाना है। Let's we start the workshop number 6. Read the following duties towards preservation of any historical site and make sentences about each of our duties. हमारे जो कर्तव्य है उन सबसे संबंधित ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा के लिए जो ड्यूटीज़ है, कर्तव्य है, उन्हें पढ़िए और ड्यूटीज़ लिखिए। तो ओबे रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में दिया है पहला सेंटेंस, 1 इज डन फॉर यू। 1 है विजिटर्स मस्ट ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशंस डिस्प्लेड ऑन एट द एंट्रेंस। मेंटेन डिसिप्लिन एंड ऑर्डर में डैश करके लिखिए, वॉक इन द क्यू इन योर लेन। वॉक इन द डस्टबिन्स। नेक्स्ट ड्यूटी ऑब्जर्व साइलेंस, शांति बनाए रखने के बारे में है। तो विजिटर्स शुड नॉट मेक अ नॉइज, विजिटर्स शुड नॉट मेक अ नॉइज इन द साइलेंस जोन एरिया। विजिटर्स शुड नॉट मेक अ नॉइज इन द साइलेंस जोन एरिया। नेक्स्ट मेंटेन एनवायरमेंटल सेफ्टी के बारे में ड्यूटीज़ है, उस पर सेंटेंस लिखना। टेक केयर ऑफ एनवायरमेंटल सेफ्टी मेजर्स। टेक केयर ऑफ एनवायरमेंटल सेफ्टी मेजर्स।
नेक्स्ट मेजर्स, MEASURES, MEASURES measures. Next, protect our country's history or heritage. So we must protect the country's history of heritage in any cost. We must protect the country's apostrophe s country में जैसे लगा वैसे, we must protect the country's history of heritage in any cost. इन एनी कास्ट, किसी भी कीमत पर हमें अपने देश की विरासत अथवा इतिहास को की सुरक्षा या उसका संरक्षण करना ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट बाय चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो टू शो हाउ मेनी साइट ऑफ एनी कंट्री कैन बिकम अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट जो दिया है फ्लो चार्ट है आपका। फ्लो चार्ट कैसे बनते हैं, एक से एक रिलेट करता हुआ आगे बढ़ता है। चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से चुन करके आपको लिखना है हाउ एनी साइट ऑफ एनी कंट्री, किसी भी देश का कोई भी स्थल कैन बिकम ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कैसे बन सकता है। हाँ, तो टेक एन इन्वेंटरी इंक्लूड ऑफ, यहाँ पर दिया है, इसको पढ़िए पहले। 5 चीज़ें हैं इसमें। इंक्लूजन ऑफ द नेचर ऑफ ए साइट फ्रॉम द टेंटेटिव लिस्ट टू द नॉमिनेशन फाइल। हाँ, फिर नेम ऑफ the site is inscribed of the World Heritage List after meeting the criteria. फिर inclusion of the name of site for the nomination in a tentative list after an inventory in the country or the state. Fourth one है decisions of the World Heritage Committee after review of the nominated file. फिर फिफ्थ है अ रिव्यू ऑफ द फाइल इंक्लूडेड बाय द एडवाइजरी बॉडीज। तो इसमें से सेलेक्ट करके आपको 1 नंबर 2 नंबर पर लिखना है। टेक एन इन्वेंटरी पहले ही दिया है, इन्वेंटरी लो। तो इसमें सबसे पहले थर्ड वन पर जो दिया है इंक्लूजन ऑफ द नेम ऑफ साइट फॉर द नॉमिनेशन इन ए टेंटेटिव लिस्ट आफ्टर एन इन्वेंटरी इन द कंट्री और द स्टेट, किसी भी देश को अथवा स्थल को सबसे पहले उसका नाम टेंटेटिव लिस्ट में भेजना चाहिए। अस्थायी सूची होती है, बिना अस्थायी सूची को में नाम दर्ज किए उसको जब कमेटी की बैठक होती है तो उस पर कोई विचार विमर्श नहीं होता। इसलिए जब किसी भी स्थल को ऐतिहासिक स्थल में शामिल किया जा सकता है, विश्व विरासत स्थल में शामिल किया जा सकता है कि नहीं, इसको विचार करने के लिए जब वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक होती है वंस ए ईयर, एक वर्ष में एक बार, तो जो सदस्यों का दल है, किस देशों के सदस्यों का दल इस पर विचार तभी करता है जब उस देश के लोग या उस क्षेत्र के लोग उसका नाम अस्थायी सूची में दर्ज कराए रहते हैं टेंटेटिव लिस्ट में। तो सबसे पहले सेलेक्ट साइट फ्रॉम द टेंटेटिव लिस्ट आएगा। हाँ, फ्लो चार्ट बनाना है, कंप्लीट चूजिंग फ्लो चार्ट चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो तीसरा पहले नंबर पर आ जाएगा, इसमें लिखिए। फिर पहले नंबर पर दिया है इंक्लूजन ऑफ द नेम ऑफ ए साइट फ्रॉम द टेंटेटिव लिस्ट टू द नॉमिनेशन फाइल। फिर नॉमिनेशन फाइल में जाना चाहिए। इंक्लूजन फर्स्ट नंबर पर ही आ जाएगा, दूसरे नंबर पर फर्स्ट आएगा। फिर अ रिव्यू ऑफ द फाइल इंक्लूडेड बाय द एडवाइजरी बॉडीज, जो सलाहकार समितियां हैं इस पर रिव्यू करती है, पुनर्विचार करती है, 5वां तीसरे नंबर पर आ जाएगा। फिर
चौथा आएगा डिसीजन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी आफ्टर रिव्यू ऑफ द नॉमिनेटेड फाइल। नॉमिनेटेड फाइल में से उस पर रिव्यू करती है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। इसके बाद तब आता है नेम ऑफ द साइट इज इंस्क्राइब्ड इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट आफ्टर मीटिंग द क्राइटेरिया। तो जब क्राइटेरिया जो उसका निश्चित किया गया है वो चीज़ें जब मिलती हैं तो उसको सूची में शामिल किया जाता है। इस तरह से आप कॉलम देंगे। पहले नंबर पर तीसरा रूल्स, फिर दूसरे पर पहला, तीसरे पर पांचवा, हाँ, चौथा फिर दूसरा। हाँ, क्वेश्चन अर्थ मैच द पेयर्स टू डिफाइन डिफरेंट रोल्स ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। रोल्स आपको डिसाइड करने हैं। इसमें से पढ़ना है आइडेंटिफाई कल्चरल एंड नेचुरल साइट्स, तो बी से मैच कराओ। टू आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू अक्रॉस कंट्रीज, आइडेंटिफाई कल्चरल एंड नेचुरल साइट्स, ये किससे मैच कराएंगे? ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू अक्रॉस कंट्रीज। दूसरा है आइडेंटिफाई साइट्स ऑफ, लास्ट वाला रेलिवेंट डेवलप्ड प्लान पॉलिसीज। विश्व विरासत स्थल का जो अलग अलग भूमिकाएं हैं वो आपको बताया जा रहा है इसमें। आइडेंटिफाई करना मीन्स पहचानना, जानना। फिर तीसरा है आइडेंटिफाई साइट्स दैट रिप्रेजेंट जी बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड आर नेचुरल हेरिटेज, जी से मैच कराओ। चौथा है यूनेस्को सीक्स टू सी प्रिजर्व आउटस्टैंडिंग साइट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। हो गया? वर्ल्ड हेरिटेज साइट शुड हैव, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या होना चाहिए? वर्ल्ड हेरिटेज साइट शुड हैव, इनके पास होना चाहिए छोड़े रहो इसको, बाद में विचार करेंगे। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेरिटेज साइट शुड प्रोटेक्ट दीज साइट्स। लिखा। नेक्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट सर्व एज टूरिज्म, नहीं, सर्व एज एन एसेट्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। सतमा का ई, वर्ल्ड हेरिटेज साइट सर्व एज एन एसेट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। किस प्रकार सेवा करता है? जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ होता है और इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट शुड इंश्योर अ ग्रीन लोकल बेस्ड स्टेबल एंड डिसेंट जॉब्स। वर्ल्ड हेरिटेज साइट शुड इंश्योर ग्रीन लोकल बेस्ड स्टेबल एंड डिसेंट जॉब। नेक्स्ट, इट शुड एट अ लार्ज डेवलप टूरिज्म, डी से मैच करेगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच, आई किधर आया? क्या आई आया है ना दूसरे में? वर्ल्ड हेरिटेज साइट शुड हैव रेलिवेंट डेवलपमेंट प्लान पॉलिसीज। ये देखो जहाँ पर ये पचवा जो है आई से लगेगा, और ये आइडेंटिफाई जो साइट्स आप है ना इसको एच से जोड़ो, दोनों गड़बड़ हो गए। दूसरा जो है आइडेंटिफाई साइट्स आप एच से जोड़ो, स्पेशल इम्पॉर्टेंस पर जुड़ा है क्या उससे?
5वें को आई से जोड़ो। वर्ल्ड हेरिटेज साइट शुड हैव रेलिवेंट डेवलपमेंट प्लान पॉलिसीज ना। आगे है 9th, डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन, दोनों का डिफरेंस बताना है। वर्ल्ड हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज। वर्ल्ड हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज। वर्ल्ड हेरिटेज इज कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस या साइट्स, बट कल्चरल हेरिटेज इज रिलेटेड ओनली टू कल्चरल साइट्स। हाँ, इसमें डिफरेंस आपको बताना रहेगा। फिर इसमें दिया है रेफर टू ए डिक्शनरी, इंसाइक्लोपीडिया, रेफरेंस बुक्स, वेबसाइट, गूगल सर्च फॉर इट द डिटेल मीनिंग। डिटेल मीनिंग इनका देना रहेगा, गूगल पर जाकर ढूंढ लेना, मिल जाएगा। हाँ, आगे है फॉलोइंग आर द वेज टू प्रिजर्व वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ट्रांसफर दीज पॉइंट्स इनटू ए स्मॉल पैराग्राफ, सजेस्ट ए सुटेबल टाइटल। पैराग्राफ राइटिंग है ये। हाँ, पैराग्राफ राइटिंग है। हाउ टू प्रिजर्व वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ऐसा टाइटल दीजिए, उस पर पैराग्राफ इनके आधार पर लिखना है। प्रैक्टिकल कंजर्वेशन ऑफ ये पोस्टेरिटी, ह्यूमन एनिमल ट्रेस पॉसिंग, अनमॉनिटर्ड, अनकंट्रोल्ड, अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस, फिर थ्रेट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस। इनके आधार पर पैराग्राफ राइटिंग करना है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में, छोड़े रहो। नेक्स्ट है फाइंड फ्रॉम द टेक्स्ट मिनिमम 8 वर्ड्स रिलेटेड टू कल्चरल हेरिटेज एंड मेक ए वर्ड रजिस्टर, अरेंज दम इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। वर्ड रजिस्टर बनाना है। वर्ड रजिस्टर मतलब शब्द बनाने हैं। वर्ड रजिस्टर में अब नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब का बनता है ना, तो आपको उससे कल्चरल हेरिटेज से 8 वर्ड ढूंढिए, ढूंढ करके उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख दीजिए। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। लुक एट द वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, अंडरलाइन द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। क्या मीनिंग है उसका अंडरलाइन करना है। डिटरमाइन मीन्स क्या होता है, थिंक ओवर, डिसाइड, आस्क फॉर, लुक आफ्टर। तो डिसाइड। मोनूमेंट को स्टैचू, पिलर, मेमोरियल बिल्डिंग्स, फोर्ट। मोनूमेंट मेमोरियल बिल्डिंग्स होता है, जैसे टाटा मेमोरियल, ये सब देखते हैं ना, बिल्डिंग बनी रहती है टाटा की याद में। सिग्निफिकेंट, क्लेवर, इफेक्टिव, सिस्टेमेटिक, इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट मीन्स इम्पॉर्टेंट। डिसेस्टर, प्रॉब्लम, इंसिडेंट, कैलेमिटी, एक्सीडेंट। आपदा होती है कैलेमिटी। हो गया मीनिंग। आगे है डिराइव द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग नॉट ओनली बट आल्सो एज वेल एज। ग्रामर से है, छोड़ दो, कल पढ़ाएंगे। ये भी है रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज वेल एज, नो सूनर देन। ये भी छोड़ो। प्रिपेयर ए टूरिस्ट लिफलेट ऑफ एनी एंड फॉलोइंग यू में यून पॉइंट्स, इट विल गिवन इन योर डाइजेस्ट। हाँ, दिया रहेगा टूरिस्ट लिफलेट बनाने के लिए, बना लेना। प्रोजेक्ट है मेक ए लिस्ट ऑफ साइट्स फ्रॉम आवर स्टेट एंड आर इंक्लूड इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। हमारी स्टेट में जो वर्ल्ड लिस्ट है साइट्स, देखने के स्थल है, देखने योग्य स्थल। मेक ए लिस्ट ऑफ साइट्स फ्रॉम आवर स्टेट, हमारे राज्य से, दैट आर इंक्लूड इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। ऐसे साइट की सूची बनाना है। ट्राई टू विजिट वन ऑफ देम, उनमें से कहीं घूमने जाने की योजना बनाइए, प्रोजेक्ट में है। राइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, क्या इंपॉर्टेंस है इसका वो लिखना है। तो इम्पॉर्टेंस अभी आपने लिखा है कुछ देर पहले, वाई टू प्रोटेक्ट वर्ल्ड हेरिटेज। तो आल्सो राइट योर इम्प्रेशन ऑफ इट इन योर नोटबुक, उसका इम्प्रेशन आपको अपने नोटबुक में लिखना है। ये आपका प्रोजेक्ट वर्क है। तो किसी भी प्रोजेक्ट को आप किए रहेंगे तो अच्छी चीज़ है। प्रोजेक्ट सबमिट होता है, उसका नंबर होता है। सूची में जाइए, सूची तैयार कीजिए कि इन आवर स्टेट देयर आर 3 साइट्स विच आर सबमिटेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। इनको किया गया है, उनमें से आई हैव विजिटेड दिस वन, हमने ये देखा है। फिर उसके बारे में आप लिख डालिए, प्रोजेक्ट तैयार हो गया। तो ये है। फिर लीफलेट आपको बनाने हैं। 2 चीज़ें आपको करनी है, लीफलेट बनाना है और पैराग्राफ राइटिंग करना है। हाँ हाँ, नोटबुक, हाँ, इन द नोटबुक।